नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल जीत मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एडवांस मैथ के अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से हाई लेवल तक का हम लोग पढ़ेंगे। अभी हाल ही में 2020 में मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी का, जिसमें मैं अलजेब्रा का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आगामी आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी हो, रेलवे हो, एनडीए हो, ये सब जो भी जिसमें एडवांस मैथ पूछता है, उसमें यह वीडियो क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा और कारगर साबित होगा। दोस्तों, तो हम लोग बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हम उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें 7 क्वेश्चन है और मात्र इसको आप 20 से 21 सेकंड में आप बना सकते हैं। तो एक बार हम देखते हैं 20 से 21 सेकंड में बनता है कि नहीं। इसके बाद बनाने के बाद यह कैसे हुआ, इसके बारे में बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन को, देखेंगे दोस्तों। इसके बारे में हम पहले बना देते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में बेसिक से हम लोग समझेंगे। तो 2 पावर निकालना है, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2, 9 में से 2 गया दोस्तों 7। 3 निकालना है तो 3 का क्यूब माइनस 3 गुने 3, 27 में से 9 गया 18। 4 निकालना है तो 2 दूनी 4, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 में से 2 गया 47। 6 निकालना है तो 3 दूनी 6, तो 18 का स्क्वायर माइनस 2, 324 में से 2 गया 322। 4 दूनी 8 निकालना है, 8 पर जाना है, तो 47 का स्क्वायर माइनस 2, 47 का स्क्वायर 2209, उसमें से 2 घटा लेंगे 2207। 9 निकालना है तो 3 तिहाई 9, 18 का क्यूब माइनस 3 गुने 18, 18 का स्क्वायर 324 में से 3 गया 321 गुने 18, 18 कम 18 36, 1 37, 54 और 3 57। 5 निकालना है तो 3 2 5, 18 सत्ते 126, और उसमें से 3 को घटा लेंगे तो क्या होगा 123। दोस्तों देखिए, हम लोग 7 क्वेश्चन को हम लोग 2 से 3 सेकंड के हिसाब से, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 से 3 सेकंड के हिसाब से हम लोग 7 तिरे 21, लगभग मुश्किल से 30 सेकंड का समय लगा होगा। तो ये कैसे हुआ, तो इसको करने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, बेसिक से समझेंगे। बेसिक से समझकर तब इस लेवल तक जाएंगे, तो आप लोग भी इसी तरह निकाल सकते हैं। x + 1/x 3 दिया रहेगा, तो आप डायरेक्ट 9 का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 12 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। x के पावर 12 + 1/x के पावर 12 का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 6 दूनी 12, इसका मतलब 322 का स्क्वायर में से 2 घटाना है। 22 का स्क्वायर 484 में से 2 गया 482 का 82, हाथ में 4, 22 दूना 44, 44 तिहाई करना होगा, 4 × 12, 4 16, 4 × 12, 1 13, 3 × 9 और 1 10। देखिए दोस्तों कितना समय लगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एसएससी में मैक्सिमम 7 तक या 8 तक का पूछा हुआ है। आपको दोस्तों 12 तक का x + 1/x = 3 है, तो ये 12 का वैल्यू अभी तक नहीं पूछा है। मैक्सिमम पूछा है 7 या 8 तक पूछा है। तो दोस्तों अब चलते हैं, इसके बेसिक के बारे में समझते हैं, तब हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन आज ही हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ बेसिक हम लोग समझते हैं। बेसिक में दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे अलजेब्रा में, हम लोग सबसे पहले समझेंगे बेसिक के बारे में, चर समझते हैं। चर आखिर होता क्या है, इसको कहते हैं वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल, चर। वेरिएबल माने वेरियस, बहुत सारे मान को क्या करेगा, यो अपनाएगा।
चर किसको कहेंगे दोस्तों? वैसी राशियाँ जो अपना मान अलग अलग ग्रहण करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे आपको मिलेगा a हुआ, b हुआ, c हुआ, x हुआ, y हुआ, z हुआ एंड सो ऑन हो गया। तो ये दोस्तों क्या हुआ? वेरिएबल हुआ, चर हुआ। अब आगे चलते हैं अचर पर। अचर कांस्टेंट, अचर कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्या होगा? एकदम फिक्स वैल्यू होगा। तो ये कांस्टेंट टर्म को देखेंगे तो देखिए क्या होता है कांस्टेंट, 1 है, 2 है, 3 हुआ, 4 हुआ एंड सो ऑन हुआ। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 1 को अगर हम दिन में देखें या रात में देखें या सुबह में देखें या शाम में देखें, किसी भी समय देखिए, तो ये वैल्यू क्या होगा? 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा। लेकिन जब वेरिएबल की बात करते हैं, चर की बात करते हैं, तो a होगा तो a का वैल्यू कहीं पर लिखा रहेगा 2 भी रहता है, a का वैल्यू 3 भी रहेगा। जिस तरह x है, x का वैल्यू 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। तो ये सब क्या होगा? वेरिएबल जो होगा, चर जो होगा, चेंज होते रहता है और अचर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, उसका मान फिक्स रहता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। चर अचर के बाद हम लोग समझते हैं पद के बारे में। आखिर पद है क्या? टर्म। इसको क्या कहते हैं? टर्म, पद। तो चर और अचर को जब हम गुना के रूप में लिख देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं, पद कहते हैं। तो गुना के रूप में लिखेंगे तो 2 को a से गुना करेंगे तो 2a होगा, 3 को b से गुना करेंगे तो 3b होगा, 4 को x से गुना करेंगे तो 4x होगा, इसी तरह 5 को y से गुना करेंगे तो 5y होगा। समझे दोस्तों? तो चर और अचर को जब हम गुना के रूप में लिख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो पद बहुत टाइप्स के होते हैं। एक पदी होता है, द्विपदी होता है, हाँ, त्रिपदी होता है। इसी तरह आगे चलते जाएंगे तो बहुपद हो जाता है। जिसमें आपका एगो पद होगा उसको हम लोग कहेंगे एक पदी। जिसमें 2 गो पद होगा, 2a है तो ये मेरा क्या होगा? एक पदी होगा। उसी तरह अगर 2a + 4b है तो इसमें 2 गो पद है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विपद कहेंगे। इसी तरह आपका होगा 3x + 4y + 5z, इसमें कै गो पद है? कै गो टर्म है? ये 3 गो टर्म है, 3 गो पद है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिपद कहते हैं। तो इस तरह पद के हिसाब से बहुत सारे होते हैं। एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है, इसी तरह एंड सो ऑन करते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुपद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे की ओर। तो हम लोग बेसिक के बारे में समझे से चर क्या है, अचर क्या है, पद क्या है। अब हम लोग चलते हैं अलजेब्रा का। कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। यह अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है वो देखिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों बीजगणितीय सर्वसमीका या तादात्म्य। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? बीजगणितीय सर्वसमीका या तादात्म्य कहते हैं। तो बचपन में हम लोग 5-6 क्लास में हम लोग इसमें जो पहला आइडेंटिटीज पढ़े हुए हैं वो क्या पढ़े हुए हैं दोस्तों? फर्स्ट जो आइडेंटिटीज होता है वो होता है a + b का होल स्क्वायर। हाँ, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? a² + b² + 2ab। सेकेंड आइडेंटिटीज क्या होगा? a + b का होल क्यूब, वो a³ + b³ + 3ab × a + b। तो इस क्लास में हम लोग अलजेब्रा के क्लास 1 में हम सिर्फ यही दोनों आइडेंटिटीज को देखेंगे, यही दोनों सर्वसमीका को हम लोग देखेंगे। इसी पर आधारित जो भी होगा क्वेश्चन हमारा, इसी दोनों पर हमारा आज का लेक्चर रहेगा, वीडियो रहेगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम a के जगह पर a को अगर हम x मान लें, a को हम लोग क्या मान लेते हैं? x, और b को दोस्तों अगर हम
1/x मान ले, a को हम लोग क्या मान रहे हैं x और b को क्या मान रहे हैं 1/x मान रहे हैं, तो जहाँ a है वहाँ x रखते हैं, जहाँ b है वहाँ 1/x रखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या बनेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। a की जगह पे x, b की जगह पर 1/x रखेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। तो देखिए क्या होगा, अब a की जगह पर x रखेंगे तो x का स्क्वायर होगा, b की जगह पर 1/x रखेंगे तो 1/x का स्क्वायर होगा, और प्लस 2ab होगा तो 2 इंटू a का मान x है और b का मान 1/x है, तो यह x से ही x कट गया। तो हमारा वैल्यू क्या हुआ दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ, अगर 2 को इधर लाएंगे तो x प्लस 1/x के क्या होगा होल स्क्वायर और -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक फार्मूला प्रूफ हो गया, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा तो x प्लस 1/x का वैल्यू दिया रहेगा, x प्लस 1/x का वैल्यू क्या दिया रहेगा, उसका स्क्वायर करके अगर हम 2 घटा लेंगे तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर हम ये a और b की जगह पर x और 1/x अगर हम इस फार्मूला में रखें तो हमारा एक बनेगा, देखिए आगे, x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x। और क्या होगा दोस्तों, थोड़ा इसको इरेज करके लिखिए दोस्तों, जगह की कमी था। x प्लस a की जगह पर x रखते हैं, b की जगह पर 1/x रखते हैं, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस इसमें डाल रहे हैं 1/x क्यूब, जहाँ a है वहाँ x डाल रहे हैं, जहाँ b है वहाँ 1/x डाल रहे हैं, अब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और इंटू x प्लस 1/x। अब देखिए दोस्तों x से x कट जाएगा तो हमको ये वैल्यू निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब, और ये इधर है तो ये प्लस में है तो इधर क्या होगा माइनस में होगा, तो 3 इंटू ये तो कट गया, तब बचा क्या x प्लस 1/x बच गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दूसरा फार्मूला क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर हमको निकालना रहे तो हमको क्या करना होगा, x प्लस 1/x का जो वैल्यू दिया रहेगा उसका क्या करेंगे क्यूब, और उसमें से 3 गुना जो नंबर x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन दिया रहेगा उसके वैल्यू को क्या करेंगे गुना करके हम लोग घटा लेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों अगर x प्लस 1/x दिया रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए कहेगा, x प्लस 1/x स्क्वायर 1/x दिया रहेगा तो आपको निकालने के लिए कहेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालने के लिए कहा जाएगा। तो ये आप लोग उम्मीद है से समझ पाए होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को प्रीवियस 15 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा दोस्तों। तो एक बार गौर करेंगे दोस्तों, जब पावर 1 था, इसमें क्या था आइडेंटिटीज़ का हमारा 2 गो था, जिसमें से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 1। ये क्या था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का हम प्रूफ किए हैं। क्या प्रूफ किए हैं, x प्लस 1/x कोई नंबर गिवन होगा, कोई नंबर क्या होगा दोस्तों गिवन होगा, तो अगर हमसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछे या हमसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछे तो क्या करेंगे, गिवन नंबर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और उसमें से क्या करेंगे 2 घटा लेंगे। अभी हम प्रूफ किए थे
क्या किए थे, x प्लस 1/x का जो x² प्लस 1/x² था, तो ये आया था दोस्तों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2। तो x प्लस 1/x का वैल्यू हमको दिया रहेगा, हमको ये वैल्यू पूछेगा, तो जो नंबर दिया है उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 घटा लेंगे। इसी तरह अगर हमको q वाला वैल्यू अभी हम प्रूव किए हैं, तो क्या करेंगे, x प्लस 1/x का क्या करेंगे, q करेंगे। और उसमें से अभी प्रूव किए हैं 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x गिवन दिया रहेगा, तो x³ प्लस 1/x³ निकालना रहेगा। तो जो गिवन होगा उसका क्या करना होगा, q, और उसमें से 3 गुने गिवन नंबर करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, 3 गुने गिवन नंबर होगा। तो 2 बात हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, जब पावर 1 से, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भी पावर कुछ नहीं है, तो पावर 1 है ना, यहाँ पावर कुछ नहीं था तो क्या है, 1 है। तो ध्यान रखेंगे हमेशा, अगर पावर 1 से 2 पर आना है, हमेशा ध्यान रखेंगे पावर 1 से कहाँ आना है, 2 पर आना है। इसका मतलब डबल हो रहे हैं, हम लोग का कितना सीढ़ी कुदक रहे हैं, 2 गुना कुदक रहे हैं सीढ़ी पर। तो क्या करना होगा, पावर 1 से अगर हम 2 पर आना चाह रहे हैं, माने डबल आ रहे हैं, तो जो नंबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर करना होगा और उसमें से क्या करना होगा, 2 घटा लेना होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर पावर 1 से अगर हमको 3 पर आना होगा, पावर 1 से कहाँ आना होगा, 3 पर। अगर हमको तिगुना कुदुकना होगा, पावर 1 से कहाँ आना होगा दोस्तों, 3 पर। तो 3 पर आना होगा, तो जो नंबर दिया रहेगा उसका क्यू करेंगे और 3 गुने क्या करना होगा, गिवन नंबर करना होगा दोस्तों। तो क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, 2 बात ध्यान रखेंगे। पावर 1 से हमको आना रहेगा क्या दोस्तों, 2 पर आना होगा। तो पावर 1 से 2 पर आना होगा, तो जो नंबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे। अब पावर 1 से 3 पर आना होगा, तो जो नंबर दिया रहेगा उसका क्यू करके उसमें से 3 गुने गिवन नंबर को घटा लेंगे। समझ गए दोस्तों। इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग टाइप 1 में करेंगे। किस में करेंगे, टाइप 1 में हमारा यही दोनों कंसेप्ट रहेगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, x प्लस 1/x बराबर 3 था। स्टार्टिंग में हमारा क्वेश्चन क्या था, x प्लस 1/x बराबर क्या था, 3। तो अगर हमसे पूछा जाए x² प्लस 1/x² निकालने के लिए, तो यहाँ दोस्तों देखिए पावर 1 है, हमको जाना है कहाँ पर, 2 पर जाना है। तब पावर 1 से 2 पर जाना है, तो हम क्या बोले हैं, पावर 1 से 2 पर जाना है माने दुगुना जाना है। तो जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर करके 2 घटा लीजिए। तो नंबर दिया क्या, 3, 3 का स्क्वायर -2, 9 में से 2 गया 7। समझे दोस्तों। अगर मान लीजिए हमको 4 पर जाना हो, किस पर जाना हो दोस्तों, 4 पर जाना हो, तो हमको अब देखिए, अब मेरे लिए गिवन नंबर क्या है, 2। अब यहाँ से हम तो 2 गुना चल ही गए, यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, 2 गुना। अब 2 से 2 दूना 4, यहाँ भी तो हम 2 गुना जा रहे हैं ना, 2 से हम लोग 4 पर जा रहे हैं, कितना गुना जा रहे हैं, 2 गुना जा रहे हैं। तो कभी भी 2 गुना जाएंगे तो स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर किसका करना होगा अब दोस्तों, 7 का स्क्वायर -2, 49 में से 2 गया 47। समझे दोस्तों। अगर हमको 8 निकालना हो, x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 निकालना होगा, तो यहाँ देखिए दोस्तों 4 दूना 8, तो यहाँ भी तो 2 गुना जा रहा है ना, तो 4 दूनो 8 है, मतलब डबल जा रहा है, डबल को दुख रहा है। तो हमारा गिवन नंबर, अब 4 के लिए गिवन नंबर क्या है, 47। अब 47 के स्क्वायर में 2 घटा लेना होगा। तो 47 का स्क्वायर होता है 22 9, तो उसमें से 2 घटा लेंगे तो 22 7 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, अगर हमको 16 निकालना हो, x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16, x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16,
निकालना होगा दोस्तों। तो 8 दूना 16 हुआ कि नहीं, 2 गुना हुआ। क्या हुआ, 2 गुना हुआ। तो अब क्या करना होगा, 8 के लिए गिवन नंबर क्या है, 2207। तो 2207 का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा दोस्तों। अब उसमें से क्या घटाना होगा, 2 घटा लेना होगा। समझ रहे हैं दोस्तों। हम क्या किए, 1 से 2 पर गए, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 भी जा सकते हैं, लेकिन 7 8 से अलावा हम ज़्यादा नहीं पूछता है एग्जाम में। लेकिन हम लोग सीख लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। एग्जाम में अगर 16 वाला वैल्यू पूछ देगा तो जल्दी हम निकाल लेंगे। तो 8 दूनी 16 हुआ, तो 8 के लिए गिवन नंबर क्या है, 2207 है। तो अब 8 के लिए हमारा गिवन नंबर 2207 है। तो 2207 के क्या करेंगे, 2207 का स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे। तब 2207 का स्क्वायर मन में आना चाहिए। देखिए अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो आपको स्क्वायर और क्यूब का वैल्यू याद रहना चाहिए, तभी आप इजी और फास्ट कर सकते हैं। तब 2207 है तो 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया, क्या हो गया दोस्तों, 47। 7 7 14, 14 दूना 28, 28 एक रहिए 8, 8 2 10 के जोड़ हाथ में 1 2 और 1 3, 22 के स्क्वायर 441 और 3 443 दोस्तों। आपको 2207 का स्क्वायर याद रहना दोस्तों जरूरी है। तो कैसे किए हैं 2207 का स्क्वायर, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। 2207 है तो 2200 से कितना ज़्यादा है, 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 ज़्यादा है तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो 2214 हो जाएगा दोस्तों, 2214। और इसको कितना कैसे गुना करना होगा, 22 से। तो क्या करना होगा, तो 14 दूना 28 के क्या हो जाएगा दोस्तों, 8, हाथ में 2, 14 दूना 28 2, 30 के जीरो हाथ में 3। अब 22 441 और 3 443। ये देखिए दोस्तों 44 30 84 और 2 तो घटा दिए थे तो क्या बचा, 47 बच गया दोस्तों। तो इस तरह हम लोग क्या गए, अभी 1 से 2 पर, 2 से 4 पर, 4 से 8 पर, 8 से 16 पर गए हैं। हाँ, तो अभी हम सीखे हैं 2 गुना को दुखना। अब हम लोग 3 गुना तो को दुख सकते हैं, क्या को दुख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखे 1 से 2 पर जब हम दोगुना जा रहे थे तब तक उसका हम क्वेश्चन देख रहे थे। अब हम 1 से 3 पर जाएंगे, तिगुना जाएंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे क्या होता है। x + 1/x बराबर क्या दिया है दोस्तों, 3। तो अगर हमको 3 निकालना हो, x³ + 1/x³ निकालना हो, पावर 1 से हमको जाना है कहाँ, तिगुना। तब पावर 1 से जब हम लोग तिगुना जाएंगे तो जो नंबर दिया रहेगा उसका क्यू करना होगा। तो यहाँ नंबर दिया है क्या, 3, 3 का क्यू -3 गुने गिवन नंबर। गिवन नंबर हमारा दिया है 3, तो यहाँ 3 का क्यू करेंगे -3 गुने गिवन नंबर। तो 3 का क्यू -3 गुने गिवन नंबर। तो 3 का क्यू 27 में से 9 गया 18। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ क्या किए, पावर 1 से 3 पर गए थे तिगुना। अब इसका भी तिगुना कर देंगे तो 3 तिहाई 9, x³ + 1/x³ निकल जाएगा। तो हम जब हम तिगुना जाएंगे तो फिर क्या करना होगा, गिवन नंबर का क्यू और -3 गुने गिवन नंबर दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों 18 के 18 का क्यू तो हमको याद है नहीं, तो इसके लिए क्या नहीं दिमाग लगाएंगे, 18 इस दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो 18 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 18 का स्क्वायर -3 है। तो एक बार देख लीजिए दोस्तों, 18 कॉमन ले लेंगे तो 18 का स्क्वायर -3 होगा कि नहीं दोस्तों। अब 18 के स्क्वायर 324 में से 3 गया 321। 18 का स्क्वायर होता है दोस्तों 324, उसमें से 3 घटा लेंगे तो 321 होगा। अब 18 से गुना कर देंगे, 18 कम 18 18 36 1 37, 18 3 54 और 3 57, 5778। तो देखिए दोस्तों, अगर हमको इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन पावर तगड़ा नहीं है तो आपको
बनाने में समय लगेगा। इसके लिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद रखना जरूर है, वो भी याद नहीं रखना है, कंसेप्ट समझिए। अब 18 का क्यूब तो याद है नहीं, तो उसके लिए कुछ दिमाग लगाएंगे, 18 कॉमन ले लेंगे, तो 18 कॉमन ले लेंगे। लेकिन ये बात कॉमन लेने वाला बात होगा वो भी मन में होगा, लिख के नहीं करेंगे। लिख के करेंगे तो फिर तो समय लगा ही, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम देखेंगे 18 कॉमन ले लेंगे तो 18 के स्क्वायर यहाँ रहेगा और माइनस क्या रहेगा, 3 रहेगा। मन में करेंगे 18 के स्क्वायर 324, उसमें से 3 घटा लेंगे तो 321 गुने 18। समझे दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, जब हम पावर 1 से 3 पर गए, 3 से 9 पर चले गए, तो हम लोग सीखें पावर 1 से 2 गुना जाएंगे तो हमको क्या करना होगा, स्क्वायर करके 2 घटाना होगा। पावर 1 से 3 पर जाना होगा दोस्तों, क्या करना होगा, क्यू करके 3 गुने गिवन नंबर घटाना होगा। तो अभी तक लिए हम लोग देख रहे हैं पावर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 देख रहे हैं, या पावर 1 से 3, 3 से 9 देख रहे हैं। लेकिन पावर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 भी हम लोग 2 दूनी 4 निकाल रहे हैं, लेकिन 5 का वैल्यू तो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा वो हम लोग समझते हैं। तो ये चलिए देखते हैं, समझते हैं। अगर x + 1/x = 3 दिया है दोस्तों, अगर हमको पूछ ले से x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 क्या होगा, इसका निकालना है वैल्यू। अब तो दोस्तों पावर 1 से 2 गुना या 1 से 3 गुना तो हम चले गए हैं, लेकिन 1 से 5 गुना तो हम तो जानते नहीं हैं। हम पावर 1 से 5 गुना जाना नहीं जानते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक नियम है। एक नियम को क्या फॉलो करना होगा, तो पहले समझ ले क्या टेक्निक है वो पहले समझ लेते हैं, तब इसके हम लोग प्रूफ की बात करेंगे। तो इसके बारे में क्या सोचेंगे, 5 को वैसे 2 भागों में तोड़िए, 5 को वैसे 2 भागों में तोड़िए जिसका अंतर कम से कम हो और 0 नहीं होना चाहिए। तब 5 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 और 2 में, 5 को हम लोग तोड़ सकते हैं 3 और 2 में। फिर 5 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना 4 और 1 में भी तोड़ सकते हैं। लेकिन अब किसी के दिमाग में ये ना आ जाए 5 को तोड़ दीजिए 2.5 और 2.5 में, तो दोस्तों समझिए अब 2.5 का पावर हमको पता ही नहीं चलेगा, हैं। तो 5 को तोड़ना है वैसे 2 भागों में जिसका अंतर 0 ना हो। अब कोई 5 और 0 में नहीं तोड़ दीजिएगा, तो वैसे 2 भागों में तोड़ना है जिसका अंतर कम से कम हो। तो इसका अंतर देखिए 1 है, 3 में से 2 गया, 1 अंतर हुआ, और यहाँ 4 में से 1 गया, क्या हुआ अंतर, 3 हुआ। तो देखिए इससे भी अंतर 3 वाले से भी बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, समय लगेगा। लेकिन अंतर 1 वाले में क्या होगा दोस्तों, कम समय लगेगा। तो हम दोनों निकाल के आपको बता देते हैं। तो इसको हम तोड़ेंगे, 3 और 2 में तोड़े तो इसका मतलब x³ और गुना होगा x²। ये पावर 3 है तो x के पावर 5 है, 5 को ना तोड़े हैं 3 और 2 में, तो यानी कि x के पावर ये 3 हुआ और x के पावर 2 हुआ। तो x के पावर 3 और x के पावर 2 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब उसमें से क्या घटाएंगे दोस्तों, इसका अंतर घटाएंगे। तो 3 में से 2 का अंतर क्या होता है दोस्तों, 1। तब पावर 1 वाले वैल्यू को घटा लेंगे। तो अभी हम लोग सीखे हैं पावर 1 से 3 पर जाने के लिए गिवन नंबर का क्यू, मतलब 3 का क्यू 27। पावर 1 से 3 पर जाएंगे तो 3 का क्यू -3 गुने गिवन नंबर, तो 3 का क्यू 27 -3 गुने 3, 27 में से 9 गया, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 18। समझ गए दोस्तों। अब 1 से 2 पर जाना है, तो 1 से अगर हमको 2 पर जाना है तो गिवन नंबर के स्क्वायर -2, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 में से 2 गया 7। अब पावर 1 का वैल्यू क्या है, 3 है। 18 से तो 126 में से 3 गया, 123 हो गया दोस्तों। समझ रहे हैं दोस्तों। इसी तरह आप 4 1 से भी बना सकते हैं, पावर 4 और 1 को भी तोड़ के बना सकते हैं। कैसे बनेगा वो देखिए, x के पावर 4 है, ये x के पावर 5 को ही ना x के पावर 4 और x के पावर 1 में तोड़े हैं, तो x के पावर 4 गुना x के पावर 1 और माइनस इसका अंतर कीजिए, 4 में से 1 गया,
3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी दोस्तों देखिए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के वैल्यू हम लोग क्या निकाले 7, क्या निकाले 7। तो जब एक्स स्क्वायर से अगर हमको 4 बनाना है तो गुना जा रहे हैं कि नहीं, तो दुगुना जाएंगे तो गिवन नंबर के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49 में से 2 गया, इसका वैल्यू 47 हो जाएगा। और x पावर 1 वाला का वैल्यू क्या है 3 है, और उसमें से q वाला का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, q वाला का वैल्यू क्या है 18 है, तो 18 घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा 47 तिहाई 7 तेरी 21 4 ती 12 2 14 141 में से 18 को घटा लेंगे दोस्तों, क्या बचेगा 123 बच जाएगा। समझ रहे दोस्तों। तो देखिए अगर हम 3 और 2 में तोड़े तो तब पर भी आंसर क्या आया 123 ही आया, और अगर हम 4 1 में भी तोड़े तो क्या आया दोस्तों 123 ही आया। लेकिन देखिए इसमें पावर 3 का भी वैल्यू निकालना पड़ा था, लेकिन इसमें हम 2 ही वैल्यू को निकाल पाए थे। समझ रहे हैं दोस्तों। अब चलते हैं इसकी प्रूफ के बारे में, आखिर ऐसा करते क्यों, समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसके प्रूफ के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 निकालना है, क्या होगा। हाँ, तो देखिए दोस्तों x के पावर 5 को अगर हमको x प्लस 1/x दिया रहेगा, कोई गिवन नंबर दिया है, कोई नंबर हमारा दिया हुआ है, तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 निकालना है। तो देखिए पावर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, अब देखिए एक बात गौर कीजिएगा, अगर हम 5 को तोड़े x के पावर 3 गुना x के पावर 2 में, तो हम लिख सकते हैं ना बेस सेम है तो दोनों पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा, गुना में पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, तो ये 5 होगा कि नहीं। तो x के पावर 3 और x के पावर 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा दोस्तों। तो ये x के पावर 3 आखिर में है क्या, ये आखिर में दोस्तों ये x³ प्लस 1/x³ है, समझ रहे हैं दोस्तों। और ये x² आखिर में है क्या दोस्तों x² प्लस 1/x² है, समझ रहे हैं दोस्तों। हम शॉर्टकट लिखे थे x³ इंटू x², लेकिन ये x³ है था क्या x³ प्लस 1/x³ था, और ये x² क्या था x² प्लस 1/x² था। अब देखिए दोस्तों इसको गुना करेंगे, अगर हम x³ से इस पूरे टर्म में हम गुना करें तो x³ से x² में गुना करेंगे तो x के पावर 5 हो जाएगा, x³ से 1/x² में हम गुना करेंगे तो इससे तो कट जाएगा, x³ को अगर हम इसको लिख के करें x³ गुना 1/x² हो जाएगा। हाँ, प्लस अब 1/x³ को इससे गुना करेंगे, 1/x³ को x² से गुना कर दे और 1/x³ गुने 1/x² हो जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों 1/x के पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ 3 गो x है और यहाँ 2 गो x है, तो यहाँ पर एगो x ऊपर बच जाएगा कि नहीं x के पावर 5, और यहाँ से 3 गो में 2 गो x कट जाएगा तो बचेगा क्या x, और यहाँ देखिए दोस्तों 2 गो ऊपर x है नीचे 3 गो x है, तो एगो नीचे x बच जाएगा, समझ रहे हैं दोस्तों। अब प्लस 1/x के पावर 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम इस दोनों वैल्यू को अगर हम एक साइड रखें x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 और इसको एक साथ रखें x प्लस 1/x रखें, तो ये वैल्यू आया किसका, ये वैल्यू आया था आपका, इसका वैल्यू आया हुआ था, इसको गुना करें। तो अगर हम इस x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 में अगर x प्लस 1/x जुटा हुआ है, अगर हम इसमें से भी जो यहाँ वैल्यू x प्लस 1/x जुड़ा हुआ है, अगर इसमें से अगर हम x प्लस 1/x का वैल्यू अगर हम घटा दें, यहाँ पर हम क्या कर दें x प्लस 1/x का वैल्यू अगर हम घटा देंगे तो इससे कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं x प्लस 1/x का वैल्यू क्या कर देते हैं घटा देते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे, क्या हम किए क्या नहीं किए वो समझिए एक बार दोस्तों।
इस पार्ट को कैसे घटाए हैं हम वो समझ लेते हैं। हम एक्स क्यू प्लस 1/x³ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को हम आपस में गुना किए, तो गुना किए तो हमारा वैल्यू ये आया, लास्ट में फाइनल कंक्लूजन करके ये आया वैल्यू। तो x³ प्लस 1/x³ हमको चाहिए, x³ प्लस 1/x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 सॉरी चाहिए। तो अगर हम x प्लस 1/x यहाँ दिया हुआ है, अगर इसमें से अगर हम x प्लस 1/x अगर हम घटा देते हैं, इस वाले पार्ट में अगर हम हूबहू इसी को घटा देंगे तो ये कट जाएगा, तो कटने के बाद वैल्यू हमारा यही बच जाएगा ना, समझ रहे दोस्तों। इसीलिए हम इस दोनों में से इस वैल्यू को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। घटाते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ x³ था और यहाँ x² था, तो इसके पावर का अंतर कितना का है, 1 का है कि नहीं। 3 में से 2 गया, 1 पावर आया। यहाँ भी देखिए दोस्तों 2 है, यहाँ 3 है, तो इन्वर्स में पावर कितना आया, 1 का आया कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर जिससे गुना करते हैं, यहाँ पर जो भी हम लोग गुना किए हुए रहते हैं उसके पावर के अंतर वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं दोस्तों। ये बात समझ गए हैं दोस्तों। तो अब हम लोग 5 हम लोग किस तरह निकाले हैं उसके बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब चलिए चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, जो हम लोग सीखे हैं उस कंसेप्ट पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं, जिससे आप भी किस तरह क्वेश्चन किया जाएगा, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे आप उस हिसाब से क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो बोर्ड पर ये सेकंड नंबर से क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम पहले ही स्टार्टिंग वाले टाइम में हम बता चुके थे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है √x है, तो √x है तो उसका मतलब क्या हुआ, x के पावर 1/2। √x है तो x पर यहाँ पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा, तो ये x के पावर 1/2 हो जाएगा। अब प्लस 1/x के पावर 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या दिया है दोस्तों, 4। अब देखिए दोस्तों अगर हमको 4 निकालना है, x के पावर 4 निकालना होगा तो हमको 2 पर जाना होगा, 2 से कहाँ जाना होगा, 1 पर जाना होगा। तो हमको सबसे पहले 1 निकालना होगा। क्या निकालना होगा, 1। तो 1 कैसे निकालेंगे, आधा का डबल 1, आधा का डबल 1। तो 1 निकालेंगे मतलब डबल हुए कि नहीं, 2 गुना हुए हैं। तो 2 गुना के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पावर 1 से 2 पर जाएंगे। पावर यहाँ 1 है, हम लोग 2 पर जाएंगे तो 2 गुना होने के लिए स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। तो यहाँ भी स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए, 16 में से 2 गया 14। समझ गए दोस्तों। अब 1 से 2 पर आएंगे, x² प्लस 1/x² पर आना होगा। तो अब क्या करेंगे, 1 से 2 पर आए मैंने 2 गुना हुआ कि नहीं, तो 2 गुना हुआ तो 14 के स्क्वायर 196 में से 2 गया 194 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब 2 से हमको आना होगा दोस्तों किस पर, 4 पर, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। तो यहाँ भी हम 2 गुना हो रहे हैं कि नहीं, 2 गुना हो रहे हैं। तो 194 के स्क्वायर में से 2 घटाना होगा। 194 का स्क्वायर मतलब 6 कम है, 200 से 6 कम है। तो 6 के स्क्वायर 36 में से 2 गया दोस्तों 34। अब 6 घटा लेंगे तो 188 का डबल 8 दूनी 16, 18 दूनी 36 और 1 37। 194 के स्क्वायर में से हम लोग क्या किए हैं, 2 घटा दिए हैं। तो 200 से कितना कम है, 6। 6 के स्क्वायर 36 में से 2 गया 34, 6 घटा लेंगे 188। 188 का डबल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 376 हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आया आपका x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का वैल्यू आया 37634। ये आंसर हुआ। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, देखेंगे यहाँ x था, अब x √x था, अब √x के साथ अब x आ गया है। तो हम इस बात को हम लिख सकते हैं x के पावर 1 इंटू x के पावर 1 इंटू x के पावर 1/2 लिख सकते हैं दोस्तों। x के पावर 1 इंटू x के पावर 1
इसको लिख सकते हैं इंटू एक्स के पावर 1/2। उसी तरह इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं 1/x के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1/2 इक्वल टू दे चुका है क्या, 3 दे चुका है, 3 दे चुका है। अब देखिए बेस सेम होने पर पावर जुट जाएगा तो x के पावर 3/2 हो जाएगा प्लस 1/x के पावर 3/2 हो जाएगा इक्वल टू क्या हुआ 3। अब देखिए हमको निकालना है 3 भी, 6 भी और 12 भी निकालना है। तो अब हम इसको डबल कर देते हैं दोस्तों। तो ये 1.5 है तो 1.5 का डबल क्या हो जाएगा 3। तो डबल करेंगे दोस्तों तो डबल होगा तो स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे, 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। समझ गए दोस्तों। तो 3 वाले पार्ट का वैल्यू क्या आया दोस्तों 7 आया। क्या आया 7। इसी तरह 6 निकालना है तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 तो 3 दूनी 6। जिस तरह यहाँ हम लोग डबल हुए हैं उसी तरह यहाँ हम लोग क्या हो नहीं, यहाँ से नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ जिस तरह हम लोग यहाँ डबल हुए हैं उसी तरह यहाँ भी हम लोग क्या हुए हैं डबल हो रहे हैं। तो डबल हो रहे हैं तो क्या करना होगा स्क्वायर गिवन नंबर, अब 3 के लिए गिवन नंबर 7 होगा तो 7 के स्क्वायर में से 2 घटा लेंगे, 49 में से 2 गया 47। अब 6 दूनी 12, फिर तो डबल हो रहा है ना, 12 निकालना है x के पावर 12 प्लस 1/x के पावर 12। तो अब डबल हो रहा है तो 47 के स्क्वायर में से 2 घटा लेंगे, 47 का स्क्वायर 2/0 ना होता है, 2 घटा लेंगे तो 2/0 7 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह आपका आंसर आया 6 वाले का आ गया 47, 12 वाले का आ गया 2/0 7। समझ रहे दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखें समझे किस तरह बनाया जाता है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू दिया है 12। तो हमसे पूछा है x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8। तब देखिए यहाँ पर भी दोस्तों देखिए 4 दूनी 8, दुगुना जा रहा है तो दुगुना जा रहा है तो गिवन नंबर के स्क्वायर माइनस 2, 144 में से 2 गया 142। अब 12 जाना है दोस्तों, x के पावर 12 प्लस 1/x के पावर 12। तो अब देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, मतलब अब यहाँ पर क्या जाना है तिगुना जाना है। तो तिगुना जाने के लिए गिवन नंबर का क्यू, इसका मतलब 12 का क्यू में से 3 गुने 12 घटाना होगा, 3 गुने गिवन नंबर। तो अब 12 का क्यू याद नहीं है लेकिन याद है 12 का क्यू 1728 होता है, 1728। उसमें से 12 तिहाई 36 को हटा लेना होगा। समझ गए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 बच गया आपका 9 और ये बच गया 16, 1692 हो जाएगा दोस्तों। x के पावर 12 प्लस 1/x के पावर 12 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1692। अगर 12 का क्यू आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे। तो 12 कॉमन ले लेंगे तो 12 का स्क्वायर होगा बचेगा, 12 का स्क्वायर 144 में से 3 गया 141। अब गुना कर लेंगे तो 12 एकम 12, 12 चौका 48 और 1 49, हाथ में 4, अब 12 4 16, 1692। अगर क्यू नहीं याद है तब। तो 8 का वैल्यू दोस्तों आया है 142, 8 का वैल्यू आया है 142। अब 12 का वैल्यू आया है 1692। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में क्या कहता है वो देखते हैं। x के पावर 12 प्लस 1/x के पावर 12 का वैल्यू दिया है दोस्तों 7। तो हमसे पूछा है x के पावर 36 प्लस 1/x के पावर 36 का वैल्यू क्या होगा। तो 12 तिहाई 36, तो 7 का क्यू माइनस 3 गुने गिवन नंबर, तो 343 में से 7 3 21 चला जाएगा तो 322, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 36 वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 322 हो जाएगा। अगर हम अपने मन से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, देखिए x के पावर 220 प्लस 1/x के पावर 220। दोस्तों 220 से देख के पता चल रहा है ये अभी का ईयर है, अभी का साल है, और अभी का ये साल जो है कोरोना महामारी से यह पूरा साल एक प्रकार के संक्रमित हो गया है, दूषित हो गया है। हाँ, तो इससे बच के रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। हाँ,
घर से मत निकलिए। घर से बाहर अगर निकल रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहन के निकलिएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए दोस्तों, x के पावर 2020 प्लस 1/x के पावर 2020 है। कोई वैल्यू ले लेते हैं अपने मन से, मान लीजिए 10 ले लेते हैं। तो हमसे पूछ दे अगर x के पावर 40 प्लस 1/x के पावर 40 क्या होगा। उसी तरह पूछ दे x के पावर 60 प्लस 1/x के पावर 60 क्या होगा। समझ गए दोस्तों। तो देखिए क्या किए, 20 दूनी 40, इसका डबल हुआ है, तो डबल हुआ है तो 10 का स्क्वायर माइनस 2, 100 में से 2 गया, क्या बचा 198। तो 20 3 60, तिगुना हो रहा है, तो तिगुना होने के लिए गिवन नंबर का क्यूब माइनस 3 गुने गिवन नंबर, 1000 में से 30 गया 970। चलिए दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा, जिससे हमको प्रोत्साहन मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।